हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो हम पढ़ रहे थे मार्कशीट के बारे में। तो पहली वीडियो हमने मार्कशीट का बेसिक डिस्क्रिप्शन, मार्कशीट के भेद, मार्कशीट के पर्याय, वर्ण के अनुसार मार्कशीट के भेद और आधुनिक दृष्टि से मार्कशीट का वर्णन तथा ग्राह्य और अग्राह्य मार्कशीट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मार्कशीट शोधन की आवश्यकता और इसके आगे का टॉपिक मार्कशीट शोधन, मार्कशीट मारण आदि। तो सबसे पहले देखते हैं मार्कशीट शोधन की आवश्यकता। हमें मार्कशीट का शोधन करने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो जो अशुद्ध या अपक्व मार्कशीट सेवन से, जब मार्कशीट शुद्ध नहीं रहता, अगर हम उसका सेवन कर लें तो हमें नेत्र विकार, आँखों में विकृति आ जाएगी, मंद अग्नि, कुष्ठ, हलीमक, निर्बलता, विष्टम्भ, गंडमाला, व्रण आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से, अगर हम मार्कशीट का शोधन नहीं करते तो हमें नेत्र विकार, मंद अग्नि, कुष्ठ, हलीमक, निर्बलता, विष्टम्भी, गंडमाला और व्रण आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें मार्कशीट का शोधन करना चाहिए। अब हमारा मेन टॉपिक आता है मार्कशीट शोधन, ठीक है। तो मार्कशीट शोधन करने के लिए हमें एरंड तेल एवं मातुलुंग नींबू स्वरस या कदलीकंद स्वरस, एरंड तेल एवं मातुलुंग नींबू स्वरस या कदलीकंद स्वरस, ठीक है, ये होना चाहिए हमारे पास। तो हमें मार्कशीट को एरंड तेल या मातुलुंग नींबू स्वरस या कदलीकंद स्वरस में डोला यंत्र विधि से 6 घंटे स्वेदन करने से करना है। उससे मार्कशीट जो होता है शुद्ध हो जाता है। या हम दूसरी विधि अपना सकते हैं कि मार्कशीट को हीट कर सकते हैं। प्रतप्त मार्कशीट को, चूर्ण को 7 बार हम त्रिफला क्वाथ में बुझाना है। हमको हीट करना है एक बार, फिर बुझाना है, फिर हीट करना है, फिर बुझाना है। ऐसे हमें 7 बार करना है। त्रिफला क्वाथ में हमको बुझाना है। तो इस प्रकार भी या इस प्रक्रिया से मार्कशीट शुद्ध हो जाता है। तो यह है कि एरंड तेल या मातुलुंग नींबू स्वरस में या कदलीकंद स्वरस में हमें डोला यंत्र विधि से मार्कशीट का 6 घंटे तक स्वेदन करना है। उससे मार्कशीट शुद्ध हो जाता है। अगर हमको ये सब नहीं मिल रहा है, एरंड तेल या मातुलुंग, तो हम जो मार्कशीट का चूर्ण होता है उसको हमको हीट करना है। उसको हमको 7 बार त्रिफला क्वाथ में बुझाना है। इससे मार्कशीट शुद्ध हो जाएगा, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्कशीट मारण, ठीक। तो मार्कशीट मारण के लिए हमें मार्कशीट के समान मात्रा में गंधक लेना है। जितना मार्कशीट है उसी के मात्रा में, उसी अमाउंट में इनको गंधक लेना है। फिर हमको मातुलुंग नींबू स्वरस की भावना देना है। मातुलुंग नींबू स्वरस की भावना देना है। भावना देकर हमें पिष्टी बनाना है। पिष्टी बनाकर हमें उसको मूसा में रखकर 5 बार वराहपुट में पकाने पर मार्कशीट भस्म तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमें मार्कशीट के समान मात्रा में गंधक लेना है। उसके बाद हमें मातुलुंग नींबू स्वरस में उसको मिलाकर भावना देनी है। भावना देने के बाद हमको पिष्टी बनाना है। पिष्टी बना के हमें इसे मूसा में रख कर 5 बार वराहपुट में पकाना है। इससे पकाने से या इस क्रिया से मार्कशीट का भस्म तैयार हो जाएगा या मार्कशीट का मारण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं मार्कशीट भस्म का वर्ण, मार्कशीट भस्म का कलर। तो जो मार्कशीट भस्म होता है वो सिंदूर के समान, रक्तवर्ण या सुवर्ण गैरिक सदृश, सुवर्ण गैरिक के समान या रक्त कमल के समान या रक्त कमल के वर्ण वाला होता है, ठीक। ये मार्कशीट भस्म का वर्ण कंप्लीट हो गया। अब है हमारा मार्कशीट भस्म के गुण। तो सबसे पहले हम सुवर्ण मार्कशीट भस्म के गुण देखते हैं। तो जो सुवर्ण मार्कशीट का भस्म होता है वो रस में तिक्त और मधुर होता है, गुण में लघु, वीर में शीत तथा विपाक में कटु होता है, ठीक है। और रजत मार्कशीट जो होता है वो रस में अम्ल, किंचित कषाय तथा मधुर होता है, गुण में लघु होता है और वीर में शीत तथा विपाक में कटु होता है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे गुण हैं। जैसे मार्कशीट भस्म हम सेवन करने से हमें वृद्धावस्था तथा रोग और विषों का प्रभाव नहीं होता। और यह मार्कशीट भस्म सर्व रोग नाशक एवं वृक्ष होता है, ठीक है। पारद में वीर उत्कर्ष में सहयोगी होने से पारद का प्राण कहलाता है। जो मार्कशीट होता है पारद में वीर उत्कर्ष करने में सहयोगी होने से पारद का प्राण कहलाता है। और यह प्रमेय, अर्श, कृमि, कुष्ठ, उदर रोग, बस्ती, हृदय रोग, कंठ रोग, पांडु, शोथ, कंडु, विष,
जीर्ण ज्वर, अपस्मार, मंद अग्नि, आरोचक, अनिंद्रा एवं सभी रोगों का नाश करने वाला एवं योगवाही होता है। ठीक। और जो रजत माच्छिक होता है वो वृष, रसायन एवं चाक्षुष होता है, ये रजत माच्छिक। और इसी समान स्वर्ण माच्छिक भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माच्छिक भस्म के गुण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माच्छिक भस्म की मात्रा। तो माच्छिक की भस्म की मात्रा जो है आधी रत्ती से 2 रत्ती तक हमें रोगी के बल के अनुसार या रोग के बल के अनुसार तथा काल आदि को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। तो हाफ रत्ती से 2 रत्ती तक। माच्छिक भस्म का अनुपान। तो माच्छिक भस्म का अनुपान हमें त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, घृत और शहद के साथ करना चाहिए। ठीक। अब हम माच्छिक भस्म के प्रमुख योग या माच्छिक भस्म के विशिष्ट योग देखते हैं। तो इसका जो योग है वो ग्रहणी कपाट रस पहला, पंचामृत परपटी, जय मंगल रस, चंद्र प्रभावटी और प्रभाकर वटी में मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है इसका योग। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया माच्छिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विमल। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।